स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की जो न्यूज़ है ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में एक जगह है जैसे बारसोलोगो। तो बारसोलोगो में लगभग 600 सिविलियंस का मैसेकर कर दिया गया है। और जो मैसेकर के पीछे ऑर्गेनाइजेशन इसका जिम्मा ले रही है, जिसको इल्ज़ाम दिया जा रहा है, वो अल-कायदा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफशूट है। तो अल-कायदा का ही वो ऑफशूट है जिसका फुल फॉर्म है JNIM, यानी कि जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमिन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 600 लोगों का ब्रूटली मैसेकर कर दिया गया है। अब इसमें यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत टाइम से अनुमान लगा रहा था कि लगभग इसमें 200 के करीब लोगों की डेथ हुई होगी, लेकिन फाइनली जो नंबर टोल है वो 600 पीपल का आ रहा है। अब इनका सबसे यूनिक जो इस ऑफशूट का मेथड है वो सबसे यूनिक है। ये करते क्या है, ये एक एम्बुश करते हैं। तो मान लीजिए उस देश में अगर इनके खिलाफ कोई भी है या उस देश की सरकार को कोई भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये उनके गांव के ऊपर मोटरसाइकिल्स के जरिए, मोटरसाइकिल्स का एक स्वाम आएगा, जैसे मक्खियों का एक स्वाम आता है, तो वैसे ही मोटरसाइकिल्स का एक स्वाम आता है। उन सबके हाथ में गन्स होती हैं एंड दे फायर विदाउट सीइंग एनीथिंग। चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लेडीज हो, वुमेन हो, कोई भी हो, दे विल शूट आउट एवरीवन। और वही चीज अभी इन्होंने यहाँ पे करी है, जिसमें 600 लोगों की जान जा चुकी है। अब अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री देखें, 2015 से ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली शुरू हुआ। इस कॉन्फ्लिक्ट ने अब तक 20,000 लोगों की जान ले ली है। लगभग करीब 2 मिलियन के करीब लोग अपना हाउस या अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आज की इस क्लास में लेट्स क्विकली सी कि यार इस सबके पीछे का रीजन क्या है। तो आप एक बार ये देखो, इफ यू कैन सी दिस, ये अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में जो एरिया आपको पिंक कलर का दिख रहा है, इसका नाम है साहेल रीजन। अब ये साहेल रीजन अफ्रीका का एक ऐसा रीजन है जहां पे ड्रॉट है, जहां पे पानी की कमी है, जहां पे खाने की कमी है, एंड पीपल आर किलिंग ईच अदर। जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, वो आपको सारे के सारे इसी में देखने को मिलेंगे। और आज की जो न्यूज में जो कंट्री थी बुर्किना फासो, ये है वो बुर्किना फासो, जहां पे साल 2015 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने का कारण क्या था? बुर्किना फासो के बिल्कुल ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है माली। माली में ऐसी ही चीज 2012 में शुरू हो गई थी। 2012 के बाद क्योंकि इनके जो बॉर्डर हैं वो बहुत ज्यादा पोरस हैं, इसकी वजह से हमें ये वाला जो टेरर का स्प्रेड था वो बुर्किना फासो में भी देखने को मिला। अब आपको इसके साथ साथ एक चीज देखनी होगी, एनालाइज करनी होगी। ये सब के सब देश अभी अभी रिसेंटली विद इन लास्ट 1 या 2 साल मिलिट्री कू का शिकार हो चुके हैं। यानी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, कुछ भी था, वहां के लोगों की सरकार को हटा के मिलिट्री ने यहाँ पे कू कर लिया है। उसके पीछे का अगर आप रीजन समझो, आज तक अगर आपने क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट सुने हो तो हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल्स आर गोइंग अप, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी। बट दिस इज वन ऑफ द हिडन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे के सारे एरिया में डिजर्टिफिकेशन हो गया है। लोगों के पास वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पीपल डू नॉट हैव वाटर। जहां पे रिसोर्सेज का स्कैरसिटी आएगा वहां पे लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन में एक बंदे को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली द अदर पर्सन हु इज देयर, वो ही विल बी एबल टू सर्वाइव, जैसा जंगल में होता है ना। तो कुछ उसी तरीके से सबसे पहले हमें जो माली है, यहाँ पे मई 2021 में मिलिट्री कू हो गया। उसके बाद जो नाइजर है, यहाँ पे पिछले साल 26 जुलाई को मिलिट्री कू हो गया। उसके बाद चाड रिपब्लिक है जो वहां पे अप्रैल 2021 में मिलिट्री कू हो गया था। एक कंट्री है गिनी में 5 सितंबर 2021 को मिलिट्री कू हो गया। उसके बाद सूडान है, 2019 में मिलिट्री कू हुआ, और जो 2022 में बुर्किना फासो में भी मिलिट्री कू हो गया था। अब आगे अगर मैं आपको बुर्किना फासो का भी इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 2015 के अराउंड हमारे पास बुर्किना फासो में ये शिफ्ट हो गया था। ओरिजिनल जो इसका ओरिजिन था वो माली में था, क्योंकि माली में ऐसी ही सिचुएशन, 2 एथनिक कम्युनिटीज का जो बीच का क्लैश है, उसी का फायदा उठा के वहां पे जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस है वो आती हैं। जहां पे भी पॉवर्टी होगी वहां पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो जाता है। सो ये क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पास जो एक इनका ब्रूटल वेपन है वो है रिलीजन का। तो ये रिलीजन के नाम पे लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, वहां की गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं। अब टॉपल करने का मतलब इनका कोई ये नहीं है कि इनको वहां पे राज चाहिए, दे नीड टू रूल देयर टू गेट द रिसोर्सेस, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस की बहुत कमी है। अब अगर हम आगे बढ़े
तो ये कॉन्फ्लिक्ट इज ड्रिवन बाय सर्टेन मिलिटेंट ग्रुप्स, जिसमें कि दो हैं, एक अलकायदा की ऑफशूट है और दूसरी जो मैंने आपको बताया वो आइसिस की ऑफशूट है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बुर्किना फासो के नॉर्थर्न और ईस्टर्न रीजन्स में फैल चुका है, पर्टिकुलरली जो साहेल रीजन के साथ ये एरिया टच करता है वो इसका एपिसेंटर है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन की अगर बढ़े तो सबसे पहले जो ये ग्रुप है JNIM, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, तो ये अलकायदा के ही साथ जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, अलकायदा के ही कुछ ऑफशूट्स हैं, उन सब ने मिलकर अपना एक कोलिशन बनाया है। जो इनका फाइट करने का स्ट्रैटेजी है वो आप अच्छे से इस पिक्चर से देख पा रहे हो कि कैसे बाइक्स का एक स्वॉर्म जाता है दैट अटैक्स द एंटायर विलेज, जो इनके सामने आता है उनको गोलियों के साथ भून दिया जाता है। अब अगले ग्रुप की अगर हम बात करें ये ग्रुप है ISGS, जो कि आइसिस का ऑफशूट है। अब इस ग्रुप का नाम है इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा रीजन। तो ये बेसिकली ट्राई रीजन पे ऑपरेट करता है। जैसे आपने देखा बुर्किना फासो के साथ कंट्री लगती है माली, कंट्री लगती है नाइजर, तो इन तीनों का जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है वहां पे ये आइसिस का ऑफशूट वाला ग्रुप ऑपरेट करता है। आगे अगर हम बात करें, इनका एक ही काम है, दे वांट टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी वहां पे चल रही है। और डिस्टेबलाइजेशन के लिए करेंगे क्या, क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना यार, वहां पे एथनिक ग्रुप्स ही हैं। तो मान लीजिए एक एथनिक ग्रुप के लोगों द्वारा सपोर्टेड एक सरकार बनी हुई है, दीज ग्रुप्स आर गोइंग टू गो देयर, दूसरे एथनिक ग्रुप को ये सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, रिलीजन के नाम के पीछे उनको अपने आप अलाइन करेंगे, अलाइन करके उन लोगों के पास भी करने को कुछ है नहीं है। So in the end, even if they are getting aligned with these kind of groups who are associated with Al-Qaeda, तो उनको खाने के लिए तो कुछ मिल जाएगा, है ना। एंड उसी के आड़ में they want to topple that governments, और इनका पीछे का क्या इंटरेस्ट है, they want the resources of those areas, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें कि एस्केलेशन एंड वर्सनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो जिहादी ग्रुप ऑफन जो लोकल ग्रीवेंसेस होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके जो भी उनके बीच में लैंड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पानी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में, उसी चीज को ये वाइडन अप कर देंगे, यानी कि उसी को दे विल मेक इट लार्ज इनफ ताकि वो ग्रुप्स इनके पीछे आ जाएं, है ना। अब इसमें दो एथनिक ग्रुप्स हैं जो मेन हैं, जो इनका शिकार बनते हैं। वन इज मौसी एथनिक ग्रुप एंड अदर इज फुलानी एथनिक ग्रुप। तो ये आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो अपने प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रखना कि मौसी एंड फुलानी रिसेंटली इन न्यूज बिलोंग टू विच कंट्री, दे बिलोंग टू बुर्किना फासो। अब अगली अगर हम बात करें टैक्टिक्स, इनका हिट एंड रन टैक्टिक्स है। दे विल जस्ट गो देयर, बाइक्स पे जाएंगे, स्वैम होगा, एम्बुश करेंगे, मार के अपना वहां से निकल लेंगे। उसके बाद दे एंगेज इन बॉम्बिंग्स, किडनैपिंग्स भी करते हैं पैसा वसूलने के लिए। दे डू मैसेकर ऑफ सिविलियंस एंड इट इज एवरीथिंग इज देयर टू इंटिमिडेट एंड वीकन द स्टेट कंट्रोल विच इज देयर, ठीक है जी। उसके बाद अगर जिहादिस्ट ग्रुप की बात करें, नाउ दे अपनी मैन पावर को बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में, तो जिन भी दो एथनिक कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये उसी के बच्चों को, क्योंकि वो गरीब हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग, तो उनको थोड़ा बहुत पैसे का लालच देके, गन्स का लालच देके, पावर का लालच दिखा के कि भाई योर एथनिक कम्युनिटी विल कम इनटू पावर, तो उनको अपने साथ रिक्रूट कर लेते हैं। उसके बाद अगर ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट देखें, 20,000 लोग 2015 से मर चुके हैं, लगभग 20 लाख के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। एंड जितनी भी वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में देखी थी या हमने जम्मू कश्मीर में देखी थी, जैसे जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट है, और स्पेसिफिकली अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, जम्मू कश्मीर के बारे में बोला जाता है कि ये जो 1990 से लेके 2005, 2006-07 वाली जनरेशन थी, इनके पास एक लॉस्ट डेकेड है। ये लोग कभी स्कूल ही नहीं गए, वहां पे स्कूल्स खुलते थे उस वक्त के ऊपर लगभग फॉर 10 to 15 डेज अ ईयर। अब ये क्या करेंगे, ये जो पॉवर्टी का विशियस साइकिल है ना, उसको और आगे जाके एक्सपैंड करते रहेंगे, क्योंकि अब ये वाले जिहादिस्ट ग्रुप यहाँ के लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों के पास और कुछ जरिया है ही नहीं। नीदर दे हैव एम्प्लॉयमेंट, नीदर दे हैव मनी एट देयर डिस्पोजल, नीदर दे हैव फूड। एटलीस्ट उनको वो करके उनके घर वालों को खाना तो मिलेगा। दिस इज देयर मेंटालिटी गोइंग ऑन। अब ऐसी चीज आगे क्या होगी, अभी भी उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, यहाँ पे हेल्थ केयर नहीं है, पीपल आर डाइंग, एंड ना ही लोग एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो ये पॉवर्टी का जो साइकिल है आगे जाके बढ़ेगा। दिस मीन्स दैट दीज पीपल इन दिस एरिया विल फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ बी डिपेंडेंट अपॉन दीज ग्रुप्स। तो इसका ये आगे जाके रॉन्ग रेपरकशन निकलेगा। अब गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे दो तरीके अपनाए। पहले तो गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, फिर गवर्नमेंट ने भी स्ट्रैटेजी अपनाई कि अगर ये जाके वहां पे जो एथनिक ग्रुप है उनके बीच की फूट का इस्तेमाल करके लोगों को अपने आप रिक्रूट कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट थी उसने भी दूसरी साइड के लोगों को, जिसको लोकल मिलिशिया बोला जाता है, उसको रिक्रूट करना शुरू कर दिया और उनकी एक आर्मी बनाई इनके साथ लड़ने के लिए, जिसका नाम रखा गया वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ द होमलैंड, यानी कि VDP।
अब उसके बाद मिलिट्री जो यहाँ इन देशों की है वो बहुत पुअरली इक्विप्ड है। इन देशों की मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगते हैं कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो मिलिशिया का साथ देती है रादर देन फेवरिंग द गवर्नमेंट और द मिलिट्री ऑफ द डे। उसके बाद 2022 में यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया था, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी उसको हटा दिया गया था। मिलिट्री इज रूलिंग राइट नाउ। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसने अगस्त के महीने में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन बारखान, है ना। तो ऑपरेशन बारखाने या ऑपरेशन बारखान के जरिए फ्रांस इज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग हियर। उसके बाद ईयू एंड यूएस ने भी जो यहाँ की मिलिट्री थी उसको असिस्टेंस देने की कोशिश करी थी। दे प्रोवाइडेड सम वेपन्स ऑल्सो, बट जहाँ की जो लोकल डायनामिक्स है उसको वो लोग समझ नहीं पाए एंड उनका भी ये मिशन फेलियर हो गया। जैसे बहुत साल तक, या इवन फॉर दैट मैटर टुडे ऑल्सो, यूएस हैड टू फाइनली क्विट फ्रॉम अफगानिस्तान, उसको छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान। वही कुछ चीज ऐसी थी कि लोकल डायनामिक्स के चलते हुए इवन इफ दे वांटेड टू हेल्प वो हेल्प नहीं कर पाए। उसके बाद जो रशिया का वैगनर ग्रुप है, इफ यू पिछले साल के टाइम के आसपास, इसी टाइम के आसपास जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा था उसमें वैगनर ग्रुप हमें देखने को मिला था। तो रशिया का जो वैगनर ग्रुप है वो भी इस एरिया में अपनी प्रेजेंस अच्छे से जमाए हुए है, बिकॉज इट नोज दैट कि जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है इसके बिल्कुल नीचे वाले एरिया में, और इफ यू टॉक अबाउट साउथ ईस्टर्न एरिया में, इट इज रिसोर्स रिच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सो अगर किसी कंट्री को अफ्रीका में अपना होल्ड जमाना है तो दिस एरिया नीड्स टू बी पीसफुल। तो वैगनर ग्रुप भी रशिया की प्रेजेंस बनाए रखने के लिए इसी एरिया में है। उसके बाद रीजनल इनिशिएटिव्स देखें तो G5 साहेल फोर्स नाम का कई कंट्रीज ने कोलिशन भी बनाया था, बट उसका भी इतना ज्यादा कुछ इफेक्टिव रोल हमें देखने को नहीं मिला। अब अगर हम देखें यहाँ पे जो एथनिक और रिलीजियस डायमेंशंस क्या हैं, तो एथनिक डायमेंशंस तो दो हैं, एक मौसी है एक फुलानी है, वो दोनों अपने में लड़ रहे थे। सरकार VDF के जरिए एक ग्रुप को अपनी तरफ खींच रही है, जो यहाँ पे जिहादिस्ट हैं, जो अलकायदा वाले हैं या आईसिस वाले हैं, वो दूसरे ग्रुप को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों के दोनों मिलिशिया की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं नॉर्मल यूथ से, एंड इन द एंड सफर करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। अब यहाँ पे जो रिलीजियस एंगल ये है कि जो ये जिहादिस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री बिलोंग टू मुस्लिम रिलीजन। अब उनको जो जिहादिस्ट हैं वो रिलीजन की आड़ में उनको अपने पीछे या उनको अपने साथ मोबिलाइज करके रिक्रूट कर रहे हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर। अब फाइनली अगर हम देखें इसका इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट क्या रहेगा, बुर्किना फासो इसी वजह से एक पुअरेस्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, खाने के लिए इनके पास खाना नहीं है, पीपल डोंट हैव वाटर, क्योंकि ये सारे का सारा सहारा डेजर्ट के साथ भी रीजन लगता है, वो डेजर्टिफिकेशन एक्सटेंड हो रही है। यही वो रीजन है जहां पे हम ग्रेट अफ्रीकन ग्रीन वॉल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे ताकि नीचे वाले एरियाज में डेजर्टिफिकेशन ना फैले। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी उसकी भी जो इनेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, लोगों की पॉवर्टी, लोगों की सिचुएशन को सुधारने के लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव है नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी गवर्नमेंट में भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड इफ नाउ पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, जैसा कि हमने मणिपुर वाले सिनेरियो में देखा था कि वहां पे कुकी जो हैं उनका ये एलिगेशन है कि शायद वहां की पुलिस ने, जो पुलिस स्टेशंस में हथियारों की चोरी हुई थी, वो पुलिस ने जानबूझकर मीतीस को करवाई थी, बिकॉज दे आर इन सपोर्ट ऑफ मीतीस। तो इससे क्या होगा, इफ द टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम उनको अपनी गेम के रेफरी पे विश्वास नहीं है, सो वहां पे जो गेम होगी वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं चलेगी, एंड देन इट इज अ जंगल रूल, है ना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो बुर्किना फासो इज सून बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज इफ दीज ग्रुप्स विल बी सक्सेसफुल, है ना, इन कंट्रोलिंग द पीपल, इन गेटिंग द पीपल अलाइंड विद देयर आइडियोलॉजी, तो इनके पास अपना एक पर्टिकुलर बेस हो जाएगा जहां पर रह के ये ऑपरेट कर सकते हैं, और वो बेस छोटा मोटा भी नहीं, इट विल बी अ फुल स्केल कंट्री। So that was analysis. Now what are your views about it? Do mention in the comments. Thank you so much. जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में. To get more updates, you can subscribe to my Telegram channel. The name is GS_Gill UPSC. ठीक है जी. And in case you want to prepare for UPSC and you got any personal doubts, तो आप मुझे GS_Gill 07 Instagram पे मैसेज कर सकते हैं. Thank you so much. See you guys. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.